यूडाइस प्लस पोर्टल में छात्रों को रिमूव कैसे करें और यदि कोई छात्र हमारी शाला में आया है तब ऐसे छात्रों को हम कैसे इंपोर्ट करें। जैसे कि हमें पता है कि सत्र प्रारंभ हो चुका है और हो सकता है कि कुछ छात्र हमारी शाला से किसी अन्य शाला में गए हों, तब ऐसे छात्रों को हमें रिमूव करना है। और यदि कोई छात्र हमारी शाला में आए हैं तो उन्हें हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो आज के वीडियो में हम दोनों प्रोसेस देखेंगे। तो शुरू से इसकी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस प्रक्रिया के लिए यूडाइस प्लस पोर्टल को किसी भी ब्राउजर में ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udiceplus.gov.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे, जहां हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहां पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना होगा और इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका स्टेट हो वो सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर चूंकि हमें स्टूडेंट से रिलेटेड वर्क करना है इसमें, तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर आपको लॉगिन करना है। तो जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हम लॉगिन पेज पर आएंगे जहां पर हमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम आपकी संस्था का यूडाइस कोड होगा और जो भी पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड फिल करें और लॉगिन पर क्लिक करके जैसे हम लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमें वर्क करना है 2025-26 में, तो आपको 2025-26 वाले बॉक्स को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी, जिसे आपको पढ़ना है। इसमें यदि कोई करेक्शन करना हो तो आप ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पढ़ने के बाद इसे क्लोज कर दें। अब इसमें सबसे पहली प्रोसेस हम देखते हैं छात्रों को रिमूव करने की, अर्थात छात्रों को हमारी शाला से हटाने की। कि जैसे कोई छात्र हमारी शाला से किसी अन्य शाला में चला गया है, उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमने जारी कर दिया है, तब ऑनलाइन भी हमें छात्रों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करना होगा और उसे यूडाइस प्लस पोर्टल से हटाना होगा, रिमूव करना होगा। अब रिमूव कैसे करें? तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर जो रिमूव है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, इससे छात्रों का जो रिजल्ट है वो अपडेट किया है। इसके लिए आपने स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन इस पर क्लिक करने के बाद में प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर वर्क किया। अब चूंकि हमें छात्रों को रिमूव करना है तो आप रिमूव जो है इसी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रोग्रेशन एक्टिविटी को आपको ओपन करना है, गो पर क्लिक करना है और गो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, जिस क्लास के छात्र को आपको रिमूव करना हो, हटाना हो। तो इसके लिए हमने क्लास सेलेक्ट किया, उसका जो भी सेक्शन हो वो आप सेलेक्ट करें और गो पर क्लिक करें। हमने जो क्लास और सेक्शन चुना है, इससे संबंधित जितने छात्र होंगे वो सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब कैसे रिमूव करेंगे इसे ध्यान से देखें। जैसे हमें एक छात्र को रिमूव करना है तो हम स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र का नाम आ चुका है, उसका पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, वो सभी कुछ डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छात्र है जिसे हमें हटाना है और इस छात्र का जो रिजल्ट है, जो क्लास है, वो हमने पूर्व में अपडेट कर दिया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी से। अब यहाँ से भी आप छात्र को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? रिजल्ट अपडेट कर देने के बाद में इसमें करेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सिंपली इस करेक्शन पर क्लिक करना है। करेक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र का जो प्रोग्रेशन स्टेटस है, अर्थात पास हुआ है, फेल हुआ है, वो आ जाएगा। इसके बाद में जो भी नंबर ऑफ डेज है, जो डिटेल हमने फिल किया था, वो सभी कुछ जानकारी इसमें आ जाएगी। केवल आपको करना क्या है, यहाँ पर स्कूलिंग स्टेटस, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। स्टडिंग इन सेम स्कूल, अर्थात छात्र हमारी ही शाला में पढ़ रहा है, और सेकंड ऑप्शन इसमें दिया है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी ऑब्लिक विदाउट टीसी, अर्थात सेकंड ऑप्शन जब हम सिलेक्ट करते हैं, इसका अर्थ कि छात्र हमारी शाला से चला गया है टीसी के साथ या फिर बिना टीसी के। अब हमें सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है यदि हमको छात्र को हटाना हो तब। तो हमने सेकंड ऑप्शन चुना और सिंपली इसे अपडेट कर देना है। अब जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा कि आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो आपको सिंपली कंफर्म करना है। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा कि छात्र का जो रिकॉर्ड है वो सफलतापूर्वक अपडेट हो चुका है। अब चूंकि हमने यहाँ पर, आपने ध्यान दिया है कि जो स्टेटस, स्कूलिंग स्टेटस हमने चुना था, वो लेफ्ट स्कूल वाला ऑप्शन चुना था, अर्थात छात्र जो है हमारी शाला छोड़कर चला गया है।
अब छात्र होगा क्या, आपकी साला के ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा और जैसे ही वो अन्य संस्था में मैप होगा, इंपोर्ट होगा, आपके ड्रॉप बॉक्स से छात्र हट जाएगा। तो ये था पहला तरीका। आइए देखते हैं अब दूसरा तरीका कि किस प्रकार से हमें छात्र को लेफ्ट करना है, हमारी सूची से हटाना है। तो इसके लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। पहला प्रोग्रेशन एक्टिविटी, सेकंड जो है इंपोर्ट मॉड्यूल, थर्ड जो है ड्रॉप बॉक्स और फोर्थ जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। तो हमें हटाने के लिए जो दूसरा तरीका है, इस ऑप्शन को ओपन करना है। अब जैसे इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर छात्र का जो पैन नंबर है वो हमें दर्ज करना होगा और इसके बाद में सिंपली गो पर क्लिक करें। अब जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो नीचे छात्र की जो डिटेल है वो आ जाती है। सिंपली आपको करना क्या है, इसमें लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर, कि आप कंफर्म है छात्र को हटाने के लिए, तो आपको कंफर्म कर देना है। जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किस डेट में छात्र को आप हटा रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड सेम फिल करें और नीचे रिमार्क में आप रीजन दे सकते हैं और इतनी जानकारी दर्ज करने के बाद में सिंपली सबमिट पर क्लिक करें। अब जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक पॉपअप मैसेज आता है, आपको इसे कंफर्म कर देना है। अब जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे छात्र हमारी शाला से लेफ्ट हो जाएगा। ऑनलाइन उसकी जो टीसी है वो जारी हो जाएगी और छात्र जो है हमारे ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा और ड्रॉप बॉक्स में तब तक रहेगा जब तक कि किसी अन्य संस्था में छात्र को इंपोर्ट ना कर लिया जाए। इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि इस ऑप्शन से, जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी के नीचे ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल, इससे आप छात्र को तभी रिमूव कर सकते हैं, तभी हटा सकते हैं जबकि छात्र की जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाए। बिना प्रोफाइल अपडेट हुए छात्र को आप हटा नहीं सकते इस ऑप्शन से। तो इस प्रकार 2 तरीकों से हम यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्र को हटा सकते हैं, उनकी ऑनलाइन टीसी जारी कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि छात्र को यदि जोड़ना हो, इंपोर्ट करना हो तो कैसे इंपोर्ट करें। तो जैसे हमने अन्य संस्था का इसमें लॉगिन कर लिया है, सिंपली 2025-26 का जो बॉक्स है इसे हम ओपन करेंगे और इसके बाद में हमें छात्र को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इसे ओपन करके इसका जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इंपोर्ट मॉड्यूल, इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। विथ इन स्टेट, स्टेट के भीतर के छात्रों को आप पहले ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं और आउटसाइड स्टेट, स्टेट के बाहर के छात्रों को आप सेकंड ऑप्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं। चूंकि स्टेट के भीतर का ही छात्र है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हम ओपन करेंगे। इसके लिए गो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद छात्र का जो पैन नंबर है इसे फिल करना है और छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है इसे फिल करके गो पर क्लिक करना है और जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे संबंधित छात्र की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके आपको छात्र को एडमिट कर लेना है। इंपोर्ट करने के लिए आप क्लास देख सकते हैं, ऑटो सिलेक्ट है, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। छात्र लास्ट जिस कक्षा में था उसकी अगली कक्षा यहाँ पर आ सकती है या फिर साला में छात्र अनुत्तीर्ण हुआ हो, रिपीटर हुआ हो तो वही कक्षा यहाँ पर प्रदर्शित होगी। इसके बाद में इंपोर्ट किस सेक्शन में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो सेक्शन सेलेक्ट करें। किस डेट में आपने एडमिशन लिया है वो डेट यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्र का नाम आ जाएगा और एक कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, तो आपको इसे कंफर्म कर देना है। अब जैसे ही हमने कंफर्म किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट। अब इस प्रकार से हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो 2 प्रोसेस है, पहली छात्र को हटाने की जो कि आप 2 तरीके से हटा सकते हैं और एक प्रोसेस इसमें छात्र को इंपोर्ट करने की। तो यूडाइस में अभी मैक्सिमम स्कूलों में, लगभग सभी स्कूलों में आपको हो सकता है आपकी शाला से यदि छात्र गए हों तो आपको हटाना होगा और आपकी शाला में यदि छात्र आए हों तो उन्हें जोड़ना भी होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से अपने स्कूल का जो वर्क है वो कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।